ये भगवान के पार्षद ही कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए वो भगवान की दिव्य लीला है। और हम लोग जो जन्म लिए हैं ये त्रिगुणमयी माया लीला है। इसमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलेगा, माता पिता रिश्ते नाते संबंध मिलेंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। हम सुख दुख को मिटाने आए हैं, हम भगवान की प्राप्ति करने आए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा। न तुम स्त्री हो न कोई पुरुष है, आत्म तत्व तो सब का एक है, ढांचा अलग अलग है। तो ढांचा में अगर फंस गए तो मैं स्त्री मेरे पुत्र मेरे पति और ममता मोह का ऐसा जाल बिछा, फिर अगले जन्म की तैयारी हो गई। तो ये प्रारब्ध से होगा, लेकिन भजन प्रारब्ध से नहीं होगा, भगवान की प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होगी, मोक्ष प्रारब्ध से नहीं होगा। ये भजन करना पड़ेगा, भजन के बल से होगी। जी अनिल जी कनाडा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मैं पिछले 14 वर्षों से कनाडा में रह रहा हूँ। बाबा जी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ कनाडा में। वहां पर बहुत सारी संगत आपके दर्शन करना चाहती है। अरे भाई अब तो श्री जी के पास जाने का धीरे धीरे सब यार, कनाडा जाने का तो नहीं आ रहा है। किडनी फेलियर शरीर है तो हाँ, भाव से भले ले जाओ तो देखो तो हाथ पैर सूझ रहे हैं धीरे धीरे। अब किडनी कोई मतलब अमृत थोड़ी है, डायलिसिस होता है, उससे फिल्टर हो जाता है, वो चल रहा है। और हम वृंदावन वास का नियम लिए हैं, इस वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। भाव में तो चाहे जहां ले चलो, शरीर तो वृंदावन में। अब पूरा जीवन भगवान के चरणों की शरण में रहा है तो बच्चा भगवान की प्राप्ति, शरीर भगवान के धाम में छूटे, मुख से भगवान का नाम हो, हृदय से भगवान का ध्यान हो, तब तो जीवन का लाभ मिला। तुम्हारा भाव बढ़िया है, शरीर से तो हम वृंदावन के बाहर नहीं जाते, ब्रज धाम के बाहर नहीं, यही शरीर। जब एक पैर बढ़ाया, चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गया कि नहीं गया? वामन भगवान ने तो कनाडा का है, तो वहीं से भगवान का चिंतन करें, वहीं से भगवान का सुमिरन करें, अनुभव होगा कि भगवान सबके समीप है। भगवान केवल वृंदावन में ही नहीं है, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। समझ रहे हो? तो जहां रहो वहीं अच्छे बन के रहो, अपने धर्म से रहो। ये गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा खान पान यदि ना हो तो आप वहीं भगवान का अनुभव कर सकते हैं। कनाडा से आप भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, है नहीं? क्योंकि सकल भूमि गोपाल की, सब भगवान की भूमि है, सब जगह भगवान विराजमान है। बस हमारे आचरण पवित्र हो और खान पान पवित्र हो। आचरणहीन पुरुष और भ्रष्ट भोजन पाने वाला फिर भजन में मन नहीं लगता। अब जैसे मांस वगैरह खाए, शराब पिए और को सोचे कि हम अध्यात्म में चल लेंगे, नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। इसलिए खान पान संभालो, आचरण संभालो और नाम जप करो, तो चाहे जहां रहो वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। महाराज जी इसमें एक समाधान चाहिए। महाराज जी हम कुछ भी भजन साधन करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, हम चाहते हैं कि गुरुदेव जाने या सब जाने कि हमने किया क्या। गुप्त भाव से कर रहे हैं तो उसका भी वही भाव है। महाराज हम भजन कर रहे हैं, नाम जब भी सही पूछो तो गुप्त भाव वाला ही काम आएगा, जो प्रकाशित कर दिया वो तो हवा में उड़ जाएगा। तो हम जनाना चाहते हैं कि अहंकार, अहंकार, वो अहंकार है ना, अहंकार, अहंकार चुप नहीं रहने देता। एक स्वप्न में भी कोई अच्छी स्वप्न आ जाए तो माइक से लेकर हजारों के बीच में कहना चाहेंगे कि हमें अच्छा स्वप्न आया था, हम ऐसा ऐसा। ये अहंकार चैन नहीं लेने देता। नहीं तो आप अपने रुपए को बता, कोई बैंक बैलेंस, लॉकर, घर, बोलो माइक से। हिम्मत नहीं है, क्यों? लुट जाएगा। और परमार्थ अध्यात्म माइक से कह रहे, अब सब लुट रहा है, सब लुट रहा है, लुटा रहे, खुली बाजार लुटा रहे अध्यात्म को, क्यों? अहंकार पुष्ट हो। महाराज जी इसमें हम आपके उससे तो समझ गए कि चलो समाज में नहीं बोलना, बट ये चाहते हैं कि गुरुदेव तो जाने। तो गुरुदेव को तुमने मनुष्य समझा है क्या? गुरु साक्षात परब्रह्म ऐसे बोला जाता है क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने तुम्हें मंत्र दिया है उनको पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, फिर गुरु कैसे?
फिर तुम शिष्य कैसे? अगर गुरु को सर्वज्ञ न समझे, परमात्मा न समझे, तो शिष्य कैसे? और गुरु तुम्हारे को जानते नहीं तो फिर तुम्हारी शिष्यता का मतलब जरूर तुम्हारी शरणागति में कमी, कनेक्शन में कमी, नहीं तो इधर सोचोगे उधर पता चल जाएगा। क्योंकि महाराज जी सोनी कर रहे हैं, क्या गुरुदेव को पता है हम सोनी कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वाहवाही चाहते हैं इसलिए। अरे गुरुदेव की कृपा है तभी सोनी कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है तभी नाम जप कर रहे हो, गुरुदेव की कृपा है तभी वृंदावन आए हो, गुरुदेव की कृपा है तभी भगवान के तरफ झुकाव हो रहा है। पता क्या, वही कर रहे हैं बैठे बैठे। गुरु तो हृदय में भी बैठे हैं ना, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु भगवान होते हैं, और भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। गुरु गोविंद ने भेद कराई, तो गुरु में यदि भगवान देख ले तो फिर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया, तुमको पता है कि इस समय तुम कितना जप कर रहे हो, कितना भजन भाव में, कैसे सही चल रहे हो, गलत चल रहे हो। हमने 100 संतों का भंडारा किया गोवर्धन में, ये भी गुरुदेव को पता होना चाहिए। हाँ, वो अहंकार वाहवाही चाहने के लिए अपने बेटे को खवा के कभी किसी ने पोस्टर में लिखा हो तो बताना हमें, पोस्टर में छपवाया हो अपने बच्चे को बढ़िया खाओ। और अगर अपने बच्चे को पवा रहा, आप नजर भी ठीक से देखना चाहो ना तो माँ को भय लग जाएगा कि कहीं नजर न लगा दे। और भगवान को पवाए, भगवान के भक्तों को पवाए तो 100 जगह पोस्टर छपवा दे। सब देहाभिमान का खेल है, कुछ नहीं मिलता ऐसे पुण्यदान, कुछ नहीं मिलता। जितने पढ़ेंगे वो सब खत्म होता चला जाएगा। संतों को पवा के कोई जान न पावे, तुम पत्तल रोना फेंक के उनकी जूठन पाओ। अगर कोई पूछे आपने संत से